हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम फाइकस की एक सुंदर प्रजाति जो दीवार से चिपक कर बढ़ती है, जिसे कॉमनली वाघनखी कहा जाता है, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, फाइकस प्रजातियों के पौधों की दुनिया में दीवारों से, पेड़ों से या फिर जो भी रफ सरफेस या ऑब्जेक्ट मिले उसे चिपक कर बहुत ही हार्डली लेवल पर अपना विकास करने वाली इस प्रजाति को फाइकस वाघनखी कहा जाता है। मूल रूप से यह पौधे ईस्टर्न एशिया के मूल निवासी है, जिसमें चाइना, जापान, वियतनाम इन देशों का भौगोलिक प्रदेश समाविष्ट होता है। इन देशों के आर्द्र वनों में चट्टानों के बीच यह पौधे ग्राउंड कवर के रूप में बढ़ते हैं और बड़े पेड़ों के ट्रंक पर प्राकृतिक रूप में क्लाइंबिंग करते हैं। इसमें कुछ वेरीगेटेड वैरायटीज़ भी आती है जो ज़्यादातर इंडोर वातावरण में ग्रो की जाती है। इस पौधे का साइंटिफिक नेम फाइकस पुमेला है और मोरेसी या फिर मलबेरी परिवार में इनकी लगभग 850 प्रजातियां पाई जाती है। हमारे भारत के पीपल के वृक्ष भी इसी फैमिली के सदस्य है। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को फाइकस वाघनखी, छिपकली बेल, क्रीपिंग फिग, क्लाइंबिंग फिग, फाइकस रिपेंस, क्रीपिंग फाइकस, क्रीपिंग रबर प्लांट, रॉटलर ऐसे नामों से जाना जाता है। दोस्तों, हमारी प्लांट गैलरी में जनरली हमारे फेंसिंग वॉल पे यह फाइकस प्यूमिला या फिर वाघनखी का पौधा बढ़ता पाया जाता है। बड़े से बड़े दीवार पर भी यह पौधा काफ़ी आक्रामक रूप से फैलता है और उसे परमानेंट ग्रीनरी के साथ कवर कर देता है। फाइकस कैटेगरी का यह एक ऐसा अनोखा पौधा है जो बिना किसी सहारे के हर रफ ऑब्जेक्ट पर बहुत ही स्टर्डी रूप से चिपक कर उस पर फैल जाता है। इसके स्टेम पर विकसित होने वाले टाइगर या फिर बाघों के नाखून जैसे इसके रूट्स दीवारों में धंसकर दीवारों पर कुछ इस तरह से चिपक जाते हैं कि एक बार सेट होने पर इस पौधे को हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसकी इसी आदत की वजह से और बाह्य रूप की संरचना के कारण इसे कॉमनली वाघनखी का पौधा कहा जाता है। और साथ में छिपकली की तरह दीवारों को चिपक कर बढ़ने के कारण इसे छिपकली बेल भी कहा जाता है। ज़्यादातर हमारे घर के फेंसिंग वॉल को, दीवारों को हमेशा के लिए एक जैविक हरियाली प्रदान करने वाला यह पौधा पश्चिमी देशों में काफ़ी लोकप्रिय बन गया है। पश्चिमी देशों में कुछ बाग प्रेमियों द्वारा पूरे घर को चारों ओर से ढकने के लिए इस पौधे को ग्रो किया जाता है, क्योंकि यह पौधा फेंसिंग वॉल के साथ साथ घर के बाहरी दीवारों को भी प्राकृतिक हरियाली के रूप में सजा देता है। दोस्तों, शुरुआती दिनों में जब हम इस फाइकस प्यूमेला का पौधा लगाते हैं तो उस वक्त इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, लेकिन जैसे जैसे यह पौधा सेट होने लगता है और इसकी मजबूत जड़ प्रणाली ज़मीन के अंदर विकसित होने लगती है, तब यह तेज़ी से अपना विकास करने लगता है। किसी भी रफ फ्लैट सरफेस पर, दीवारों पर, पेड़ों के ट्रंक पर यह पौधा एक चटाई जैसी अपनी पकड़ मजबूत करता है और आगे आगे फैलता जाता है। जिस भी ऑब्जेक्ट पर यह पौधा फैलता है वहाँ किसी दूसरे पौधे के लिए कोई जगह यह नहीं छोड़ता। जैसे किसी कपड़े को एम्ब्रॉयडरी या फिर धागे से बुना जाता है, उसी तरह यह पौधा पूरी दीवार को हरियाली से बुनता है। प्राकृतिक वातावरण में भी ग्राउंड कवर के रूप में रेंगते समय यह पौधा हर नोड पर अपनी जड़ें जमा लेता है और ज़मीन पर एक बहुत ही स्टर्डी और घनी चटाई जैसी व्यवस्था बनाता है, जिससे लोकल बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होती है। इसलिए हमारे प्लांट गैलरी में भी दूसरे पौधों पर इस पौधे को क्लाइंबिंग ना करने दे तो बेहतर होगा। हमारी प्लांट गैलरी में एक अलग स्पेस में ही इस पौधे को हमें ग्रो करना है। इस पौधे पर डेवलप होने वाली मल्टीपल हरी पत्तियाँ अंडाकार शेप में इस तरह दिल के आकार की होती हैं। इनके घने स्टेम पर मल्टीपल तादाद में अल्टरनेट शेप में यह विकसित होती है। शुरुआती चरण में युवा पत्तियाँ थोड़ी सी नाजुक और सॉफ्ट होती है, लेकिन मैच्योर स्टेज में चमड़े जैसी और रफ बन जाती है। पोषण स्थिति अनुसार यह 1 से 2 इंच तक लंबाई में विकसित होती है। पत्तियां पीली पड़ने के बाद जब सूख जाती है तो हम खाली अपना हाथ फेर कर सूखी पत्तियों को प्लांट से आसानी से रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक वातावरण में वनों में यह वाघनखी की बेल हाइट में 25 से 30 फीट तक की ऊंचाई में बड़े पेड़ों के ट्रंक पर क्लाइंबिंग करती पाई जाती है, लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में एक परिपक्व पौधा दीवारों पर 15 से 20 फीट तक की ऊंचाई तक पोषण स्थिति अनुसार ग्रो हो सकता है और उसी हिसाब से गार्डन की खुली ज़मीन में इसकी जड़ प्रणाली भी गहराई तक विकसित होती है। खुली ज़मीन के बजाय हमारी प्लांट गैलरी में कंटेनरों में यह पौधा 5 से 8 फीट तक दीवारों पर फैल सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर इसकी सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो प्राकृतिक रूप में यह एक ग्राउंड कवर वैरायटी है
जो आर्द्र वनों में जमीन पर रेंगती है। जहां प्राकृतिक रूप में बड़े पेड़ों के नीचे पार्शियल सनलाइट वाली जगह यह पौधे अपना काफ़ी अच्छा विकास करते हैं। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी की थोड़ी सी फिल्टर्ड सनलाइट वाली जगह इनको काफ़ी अच्छी तरह से सूट होती है। और नेचुरली इनका नेटिव एरिया कर्क रेखा के ऊपर सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। लेकिन फिर भी जब पौधा एक मैच्योर लेवल पे सेट हो जाता है तो आउटडोर गार्डन में खुली धूप के नीचे भी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। मैंने शूट किया हुआ यह पौधा टोटली आउटडोर गार्डन में फेंसिंग वॉल पर फुल सनलाइट के नीचे कितने हेल्दी रूप से सर्वाइव कर रहा है यह आप देख रहे हो। इनफैक्ट जिस भौगोलिक एरिया में सूरज की बहुत ही तेज झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है वहाँ गर्म सनराइज के नीचे इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी झुलस सकती है। ज़्यादातर यह समस्या ज़मीन के पौधों के बजाय पॉट्स के पौधों में देखी जाती है। ज़्यादातर बड़े पेड़ों से छनी हुई सूरज की पार्शियल सनलाइट में यह पौधे अपना काफ़ी अच्छा विकास करते हैं। मोस्टली थोड़े से पार्शियल सनलाइट में इस पौधे को हम हमारे घर के चारों ओर ग्रो कर सकते हैं। मैंने शूट किए हुए इस पौधे का लोकेशन साउथ फेसिंग है। दोस्तों, इस फाइकस प्यूमेला की वाटरिंग नीड मीडियम कैटेगरी में आती है। मतलब इनके नेटिव लैंड में आर्द्र वनों में इनके जड़ों के पास हमेशा एक नमी बनी रहती है जिसमें ये पौधे काफ़ी अच्छा विकास करते हैं। ठीक उसी तरह इनके जड़ों के पास हमेशा एक आर्द्रता वाली स्थिति हमें बनाए रखनी होती है। ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में इसकी पानी की ज़रूरत का खास ख्याल रखना है। सर्दियों का मौसम इसका डॉर्मेंसी पीरियड होने के कारण उस दौरान इसकी पानी की ज़रूरत काफ़ी कम हो जाती है। सीधे ज़मीन में लगाए गए पौधों के रूट्स गहराई तक नमी वाली जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन पॉट्स या कंटेनरों में लगाए गए पौधों को टॉप सॉइल सूखने के बाद हमें वाटरिंग करनी है। मूल रूप से इस फाइकस कैटेगरी के पौधों को कभी भी ओवरहेड वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। इनके जड़ों के पास हमें सिर्फ हल्की नमी मेंटेन करनी है। ओवरहेड वाटरिंग से इनकी पत्तियां पीली होने के साथ साथ प्लांट से रिमूव होने लगती है। अगर ज़मीन के बजाय आपके पौधे पॉट्स या कंटेनरों में हैं तो इन पौधों की मिट्टी बड़े ड्रेनेज होल के साथ अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। फर्टिलाइज़र के बारे में देखा जाए तो ज़मीन के बजाय पॉट प्लांट्स को उसकी ज़रूरत होती है। सीधे ज़मीन में लगाए गए पौधों की कुछ खास केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पॉट्स में लगाए गए पौधों को हम ऑर्गेनिक बेस के साथ डॉर्मेंसी पीरियड छोड़कर बाकी के सीज़न में एनपीके बेस फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। पॉट्स या कंटेनरों का आकार और पौधों की ग्रोथ के अनुसार एवरेजली 2 से 3 टेबल स्पून मंथ में कम से कम एक बार हम दे सकते हैं। ज़्यादातर यह फाइकस प्यूमेला बहुत ही स्टर्डी वाइन है, इसलिए इस पर किसी भी कीट का उतना प्रभाव नहीं दिखाई देता। लेकिन एक रूटीन के दौरान मिलीबग्स और एपिड्स के लिए मंथ में कम से कम एक बार नीम ऑयल और देसी गाय के गौमूत्र जैसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे का प्रूनिंग करते समय या इनकी कटिंग्स के दौरान इनके स्टेम से जो दूधिया रस निकलता है वह थोड़ा सा विषाक्त होता है। इसलिए ज़्यादातर जिन्हें स्किन के एलर्जी होती है उनके लिए इसके कटिंग्स और प्रूनिंग के दौरान हाथ में दस्ताने पहनना बेहतर होगा, जिससे इसके दूधिया रस के संपर्क में आने पर त्वचा में जो जलन होती है उससे बचा जा सकता है। साथ में हमारे पालतू जानवरों के लिए भी चबाने पर या निगल जाने पर यह पौधा थोड़ा विषाक्त साबित हो सकता है। इस फाइकस वाग्न के पौधे को हम कटिंग्स या प्रूनिंग के माध्यम से मनचाहे आकार में मर्यादित रख सकते हैं और स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में इनके स्टेम कटिंग से इस पौधे को आसानी से प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर स्प्रिंग सीजन और गर्मियों के दिनों में इस वाइन पर बहुत ही छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं, लेकिन वो कुछ खास दिखावटी नहीं होते। डेकोरेटिव पर्पज़ में इस वाइन को हम हमारे प्लांट गैलरी में फेंसिंग वॉल पर, आउटडोर वॉल्स पर, हैंगिंग बास्केट में, कंटेनर्स में, बालकनीज में ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादातर सजावट के रूप में इस पौधे को सीधे ज़मीन में लगाना ही बेहतर होता है, लेकिन जगह के अभाव के कारण छोटे पॉट्स के बजाय टैबलेट टाइप कंटेनरों को यूज़ करें, क्योंकि इसके रूट्स या फिर जड़ प्रणाली बहुत ही आक्रामक और गहरी होती है। इसलिए छोटे पॉट्स में इस वाइन का डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं होता। सुंदर होने के साथ साथ यह वाइन काफ़ी आक्रामक भी है। इसलिए इस वाइन को ग्रो करते समय हमारे घर की दीवारें, फेंसिंग वॉल की दीवारें या फिर पत्थरों की दीवारों में ज़्यादातर कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, जिससे उन्हीं क्रैक्स के अंदर इसके रूट्स गहराई तक अंदर जाकर दीवारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बिना क्रैक वाले प्लेन रफ सरफेस वाली दीवारों पर इस पौधे को ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यह पौधा आपको आपकी प्लांट गैलरी में एक परमानेंट प्राकृतिक हरी चादर जैसा या फिर एक ग्रीनरी का अनुभव देगा। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।